नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम इंस्टॉलमेंट यानी किस्त के बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि जब हम किसी वस्तु को किस्तों में खरीदते हैं तो वो किस्त कितने रुपए के हिसाब से हमें वापस करनी चाहिए। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज मैं आपको डेफिनेटली इतना अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा कि आप विद इन 2 सेकेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बोला है 800 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से कितने रुपए की देय ऋण का भुगतान करेगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 800 रुपये पर ईयर यानी प्रति वर्ष देना हो तो 5 साल में कितने रुपए देंगे और उस पर अगर हम इंटरेस्ट भी लगा दें, अगर उस पर हम 10% का इंटरेस्ट भी लगा दें तो कितना देना पड़ेगा ये देखेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपली कि 800 रुपये का ना 5 साल का, तो आप 5 बार 800 रुपये लिख लो। क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 800 रुपये ये 800 रुपये और 800 अब देखो आपको क्या करना है कि अगर पहली साल दोगे, अगर यहाँ पर पहली साल अगर आप 800 रुपये दोगे तो इस पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि पहली साल दे रहे हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 0, पहली साल तो कुछ नहीं देना। अब देखो लेकिन अब यहाँ पे क्या करोगे, यह दूसरे साल में क्या करोगे, जब किस्त दोगे तो इसमें 1 साल गुजर गया यानी 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर हम 10% लगाएंगे, इस पर 10% लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 80 रुपये 80 रुपये मिलेगा। अब देखो ये कितने वर्ष का लगा है, इसमें 1 वर्ष का लगा है, इसमें 1 वर्ष का लगा। अब सिमिलरली हमने इधर देखा कि यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 2 साल का लग जाएगा। अब 2 साल का लगेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 का डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 160 हो गया। तो यहाँ पर कितने साल का लगा 2 वर्ष का, यानी यहाँ पर 2 वर्ष का लगा। अब देखो नेक्स्ट में क्या देखा हमने कि यहाँ पर 3 साल का लग जाएगा। तो इसका 80 का कितना 3 टाइम्स कर दो 24, सिंपली 24। और देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 3 साल का लगा और यहाँ पर आपको कितने साल का लगेगा 4 साल का। अब 4 साल का लगेगा तो कितना हो जाएगा 320, 4 साल का हो जाएगा। यहाँ पर 4 वर्ष का लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको 3 वर्ष का लगा था। अब क्या करना है, आपको सिंपली बस ये ऐड कर देना है। अब इसको अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ये कितना 4000 हो गया, ये 4000 हो गया। और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और यहाँ से कितना 6, 12 और 8 कितना 20 का 0 और कैरी कितना 2, 3, 3, 6 और ये 8 यानी 800 का कितना क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो हमें कितना मिल जाएगा 4800। और यही तो आपका आंसर है कि विद इंटरेस्ट के आपको 5 साल में कितना वापस करना पड़ेगा 4800। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2550 रुपये का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना होगा। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, देखो आपको एक बात विशेष ध्यान देनी है, यहाँ पर बोला है अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। अब देखो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर अर्धवार्षिक बोल दिया ना, अर्धवार्षिक 2 किस्तों अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो अब देखो और यहाँ पर ये जो दिया गया है हमें परसेंटेज जो दर दी गई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें प्रति वर्ष का दिया गया है। तो अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे
कि देखो 1 ईयर यानी 1 वर्ष में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यानी छमाही कितनी हो गई? 2 छमाही हो गई। अब 8% जो है इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमें कितना मिल गया? 4 मिल जाएगा। 4% यानी 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा छमाही के लिए। अब अगर हम 4% का निकालें फ्रैक्शन तो क्या मिलेगा हमें? 4/100 हो जाएगा। यानी कितना? 1/25 यही तो बनेगा। तो अब यहां से सिंपली आप क्या करोगे कि देखो 25 ये 25 है। अब ये 25 से कितना हो गया? 25 से हो गया 1 बढ़ गया। अगर 25 पर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्लियर है? ये 26 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये 25 था। 25 देखो दूसरी साल भी तो वही होगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे? दूसरी साल में क्या करते हैं कि स्क्वायर निकाल देते हैं इन दोनों का। अब स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 625। और अगर 26 का स्क्वायर करोगे तो 676 ये मिलेगा। अब देखो बोला गया किस्त समान होगी, तो अगर मान लो पहली किस्त कितनी है? 676 रुपये, तो इसे भी तो 676 बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करोगे? 26 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 676। और 26 से इधर मल्टीप्लाई किया है 26 में, तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करेंगे। तो यानी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अब ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यानी 25 6 से कितना होता है? 150 यानी 15 और ये कितना? 65 यानी हमें 650 रुपये मिलेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो अब करना क्या है आपको? सिंपली इन दोनों को ऐड करोगे। तो इन दोनों को ऐड करने पर आपको क्या मिला? 1275 रुपये, मतलब यूनिट। 75 रुपये नहीं बोलेंगे, यूनिट है ये अभी, है ना? 1275 यूनिट। और यहाँ पर करोगे तो ये कितना? पहले के दोनों के समान कर दी हमने, दोनों के समान कर दी। लेकिन अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2550 रुपये का रेट था। 2550 रुपये यानी हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 2550। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी हमारे अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1275 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 1275 के इक्वल हो गया। तो अब यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो इसे डिवाइड करने पर हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। सिंपली 2 मिल गया। अब ये बताओ कि किस्त पूछ रहा है, हमारी किस्त कितने की बैठ रही है? 676 यूनिट की। इसमें आपको सिंपली क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या मिल गया? ये मिल जाएगा 2 6 से कितना? 12 और ये 6 7 5 5 1 और कितना? 13। ठीक है, यानी 1352 रुपये, 1352 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी आप 1352 रुपये 1352 रुपये एक किस्त का देंगे तो 2 किस्त में आप ये पैसा पूरा वापस कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 8400 रुपये के ऋण का भुगतान 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाना है, जिस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना होगा, वहां पे वार्षिक रूप था, यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी 10% ही लग रहा है अर्धवार्षिक पे। ये क्वेश्चन बोल दिया इसने कि 10% लग रहा है अर्धवार्षिक रूप में। तब क्या करोगे? अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सिंपली देखो यहाँ क्या करोगे कि ये 10% है, तो 10% का हमारा क्या मिलेगा? 1/10 मिलेगा, फ्रैक्शन 1/10 मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा कि 10 था, ये 10 से कितना हो गया? 11 हो जाएगा, यानी 1 बढ़ गया, +1 हो गया, +1 हो गया तो कितना? 11 हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन क्या करा? हाफ ईयर कितने थे, यानी छमाही कितनी है हमारी एक वर्ष में? 2 है। छमाही कितनी है? 2 है। और एक ही साल का तो पूछ रहा है अर्धवार्षिक रूप से,
तो यहाँ पर 2 बार करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, यानी 10 का स्क्वायर करा तो हमने 100 मिला, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 121 मिल गया। अब देखो, लेकिन बोला क्या गया है कि किस्त तो सेम करनी है हमें, किस्त सेम है तो 121 है दूसरी किस्त, तो इससे भी तो 121 बनाना पड़ेगा। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे देखो इधर मल्टीप्लाई किया है 11 में 11 से, तो इधर 10 में भी तो करेंगे, सेम तो करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल गया 110 मिल गया, हमें 1 मिल गया। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ये क्या मिला हमें 210 रुपये, यानी 210 यूनिट। और ये किस्त तो हमें पता ही है कि ये किस्त कितनी होगी 121 यूनिट की। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि 8,400 रुपये है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो ये 121 रुपये है ना, ये तो आपकी किस्त होती है, और इधर का ये जो मिलता है ये हमें प्रिंसिपल मिलता है। तो इस प्रिंसिपल की वैल्यू कितने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 8,400, 8,400 है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कैसे, देखो 0 से 0 सिंपली कैंसिल कर दो, और कितना 21 चौका 84, और ये 0 हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 40 रुपये। जब 40 रुपये मिल गई तो क्या हम 121 यूनिट की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करोगे 121 मल्टीप्लाई 10 कर दोगे तो हमें कितना मिल गया, ये 1210 रुपये, यानी 1,210 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि किस तरह से इस टाइप के और क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो अब देखो इसमें बोला है कि राहुल ने कुछ पैसे उधार लिए थे, उसकी किस्त जो दी थी। देखो अभी तक हम किस्त निकाल रहे थे कि किस्त कैसे निकालनी होती है, आपको प्रिंसिपल दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या किया है कि आपको किस्त दे दी कि किस्त इतनी है, तो आप, लेकिन एक चीज और बोल दी कि 3 समान किस्तों में और तिमाही किस्तों में वापस करना है, और ब्याज दर कितना है 20% है। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना होगा कि तिमाही का मतलब क्या होता है। एक तिमाही में कितने महीने होते हैं 3 महीने होते हैं। तो देखो क्या करेंगे कि एक तिमाही में 3 महीने होते हैं, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। इससे अगर 3 से डिवाइड करोगे तो हमें कितना मिल गया, ये 4 मिल गया, और ये 4 क्या है तिमाही, यानी एक वर्ष में 4 तिमाही बन जाएंगी, 4 तिमाही बनेंगे। तो अब क्या करोगे, इसका 4 तिमाही बनेंगे, तो इसको सिंपली क्या करोगे कि अब देखो परसेंटेज कितना है हमारा, परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज का देखें 3 समय। अच्छा देखो आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है। हाँ देखो मतलब 4 तिमाही बनेगी एक साल में, लेकिन इसमें 3 समान किस्तें हैं ना, तो तिमाही में दे रहा है तो कितने टाइम हो गया 9 महीने हो गया, 9 महीने का टाइम लगेगा इस पे, यानी टाइम कितना बन रहा है 9 महीने का। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि 9 महीने का टाइम बनेगा। 3 तिमाही का मतलब क्या होगा 9 महीने, यानी तिमाही कितनी है इसमें 3, तो आपको 3 पे कंसीडर करना है। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या करोगे कि यहां से कितना 3 कितना हमारा एक वर्ष में कितना 4 तिमाही बन रही है, तो 20 को डिवाइड कर दोगे हमारा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो 20 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या मिल गया हमें 5%, यानी एक तिमाही के लिए कितना परसेंट मिला हमें 5%। तो अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, और 5% का अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो क्या मिलता है 5% का, यानी 5/100, यानी 1/20, यही तो होता है 1/20। अब देखो करोगे क्या कि यहां से आपको सिंपली एक दूसरे मेथड से करा दूं जिससे आपको और इजी हो जाए, ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। तो आप इसको और कैसे कर सकते हो देखते हैं। देखो यहां पे इस तरह के क्वेश्चन को और किस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि अगर मान लो देखो ये कितना है
4,630 रुपये, है ना, 4,630.5 ये है। तो अब देखो इसको डिवाइड करोगे, कितना फ्रैक्शन कितना मिला हमें, फ्रैक्शन कितना मिला था, फ्रैक्शन मिला है देखो 1/20, यानी 1/20 का मतलब क्या हुआ, यानी 1/20 का मतलब क्या हुआ कि 20 पे 1 बढ़ रहा है, यानी कितना हो गया ये 21/20 हो गया, 21/20 हो गया, है ना, यही तो मतलब हुआ इसका, 21/20 हो गया। तो अब यहां पर क्या करोगे कि 21/20 कर दोगे, 21/20, है ना, 21/20 कर दिया। अब देखो प्लस, अब देखेंगे कि यहां पर कितनी तिमाही है, 3 तिमाही है, तो 3 बार करोगे प्लस क्या करोगे 46 30.5, है ना, अपॉन, फिर से देखो अब दोबारा में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर दोगे, यानी 21/20 का स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट प्लस करोगे कितना 4630.5 अपॉन 21/20 का क्यूब, यानी पावर 3। पावर 3 क्यों कर रहे हैं कि हम तीसरी किस्त को ले रहे हैं, और 3 किस्तों की ही बात हो रही है, यानी 9 महीने में हमें किस्त वापस करनी होगी। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कि 4,630 रुपये 50 पैसे जो है तीनों में है, ये कॉमन दिख रहा है। तो अगर हम इसको कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, ये 4,630.5 अगर कॉमन ले, ये कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा, अब यहां बचा आपका, अब यहां बचेगा आपका कितना 1/21/20, ये बचा, प्लस प्लस किया तो यहां पे कितना बचेगा 1/, कितना हो जाएगा ये 441/20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और प्लस करोगे अगेन तो ये कितना 1/, कितना 21 का क्यूब क्या होता है 9261 होता है, और अपॉन करोगे तो ये कितना 8000 हो गया, यानी ये मिला हमें। तो अब देखो क्या करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगी वैल्यू, यानी ये 8000 जो 8000 है ये ऊपर जाएगा, इस तरह से सब में जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हमें मिलेगा कि 4,630 रुपये 50 पैसे, और ये मिल जाएगा हमें 20/21 प्लस 400/441, और प्लस हो जाएगा ये 8,000/9261, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें फिर से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि देखो 4630.5 कर दोगे, अब मल्टीप्लाई कर दोगे क्या 20/21 इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, ये सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा फिर, तो ये दिख रहा है। तो अब यहाँ से हमें क्या बना, ये 1 बचा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 20/21 बचेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें कितना 400/441, ये हो गया, और यहाँ से क्या मिल गया फिर। अब यहाँ से देखेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अब ये देखो इक्वल टू 4630.5 मल्टीप्लाई 20/21, है ना,
अब देखो यहाँ से करोगे तो इन तीनों में देखो इसका हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा 441। अगर 441 मिल जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर 1 ले लिया तो ये क्या हो गया 441 हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब ये कितना 21 से डिवाइड करोगे तो 21 टाइम, तो 21 दूनी 42 420 प्लस कितना 400, ये हो गया। अब इसमें अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, और ये मिलेगा हमें 4630.5 मल्टीप्लाई 20/21 मल्टीप्लाई, अगर इन सबको ऐड करोगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा 1261, यानी कितना मिल गया हमें 1261 अपॉन 441, ये मिल गया। अब इसको देखो पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ पे ये जीरो लगा दो, यहाँ से जीरो से ये जीरो क्रॉस कर दो, इस तरह से डिवाइड कर दोगे और फर्दर और सॉल्व करोगे इसको तो यानी 21 से इसे डिवाइड कर दो तो ये क्या मिलेगा 21 दूनी 42, कितना बचा 4, और 21 दूनी 42, एक बचा 0.5 है ना, यानी 2205 रुपये। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो इसको और आगे सॉल्व करोगे तो हमें सीधा सा क्या मिल जाएगा, अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो ये कितना 5 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 1000 तो 12,610 रुपये, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखें तो क्या मिलेगा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइनली ये कंप्लीट हो गया। आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया कि किस्त के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। देखो पहले हमने 2 साल का देखा कि उसमें किस्त निकालनी थी कि वो कैसे निकाला, उसके बाद हमने 3 साल का देखा जिसमें हमें किस्त दी गई थी कि आपको किस्त दी गई है तो प्रिंसिपल निकालना है कि किस तरह से निकालना है। आप उस प्रोसेस से भी निकाल सकते थे जो हमने 2 किस्तों का किया था, लेकिन थोड़ा उसमें आपको मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ता, और इसलिए मैंने ये प्रोसेस आपको चुना। क्या है कि 2 प्रोसेस सीख गए, आपके 2 कंसेप्ट सीख गए कि आप किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ सके कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।